आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच आपके प्रिय कार्यक्रम रघुनाथ के साथ। जो दर्शक हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि रघुनाथ एक अद्भुत कार्यक्रम है जहाँ हम श्री राम के जीवन चरित्र से संबंधित कुछ प्रसंगों पर चर्चाएं कर रहे हैं। उनमें उपस्थित विषयों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही इनसे संबंधित कुछ प्रस्तुतियां भी देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब आरंभ करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को और सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी आज की परिचर्चा से। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मेरे कथन से तो आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, हनुमान जी की। जी प्रियजनों, हमारी आज की परिचर्चा हनुमान जी और वानरों पर केंद्रित है। यूँ तो इनसे संबंधित कई सारी कथाएं आपने सुनी और पढ़ी होंगी, पर आज मैं जिन कथाओं का वर्णन आपके सामने करने जा रही हूँ इनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। हनुमान जी रुद्र अवतार कहे गए हैं। श्री राम को नारायण का अवतार कहा जाता है तो हनुमान जी को महादेव का अवतार कहा जाता है। रामायण की ये बड़ी सुंदर बात है कि इसमें सनातन संस्कृति की 3 मुख्य परंपराएं, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा और शाक्य परंपरा, तीनों की उपस्थिति मिलती है किसी न किसी रूप में। यूं तो वानर सेना में सुग्रीव, अंगद, नल, नील कई सारे योद्धा थे, लेकिन अगर कोई पूजनीय है तो वो हनुमान जी। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि वानर होने के बाद भी उनके मनोभाव और उनका व्यवहार बहुत संतुलित है। उनकी वाणी में समझदारी झलकती है और इसी से संबंधित एक छोटी सी कथा है जो हमें 10th सेंचुरी के बाद की जो रामकथा की रीटेलिंग्स हैं उनमें कई बार सुनने और पढ़ने और देखने को मिलता है। वो ये कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे मेघनाद के बाण से, तो उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी लानी थी, जो हनुमान जी लंका से गए और हिमालय की चोटियों में ढूंढ करके पूरा पर्वत ही उठा के ले आए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी संजीवनी बूटी है, तो वो पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। जब हनुमान जी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से लंका की ओर वापस जा रहे थे तो मार्ग में अयोध्या भी पड़ी। वहीं भरत जी की नज़र ऊपर आसमान में पड़ी और उन्होंने एक विचित्र सा दृश्य देखा कि कोई वानर जैसी आकृति पहाड़ उठा के ले जा रही है। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो उन्होंने एक तीर मार करके हनुमान जी को नीचे बुलाया। जब हनुमान जी ने भरत को देखा तो पूछने लगे, क्या आप श्री राम के भाई हैं जो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए लंका तक पहुंच गए हैं? क्या आप उन्हीं के भाई हैं? आपके बारे में सुना तो मैंने बहुत कुछ है प्रभु राम के मुख से। भरत जी चौंक जाते हैं, इसे मेरे बारे में कैसे पता? हनुमान जी सारी कथा भरत जी को बताते हैं कि किस प्रकार रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया और अब उन्हें वापस लाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं रावण से। इसी में मेघनाद के एक तीर से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी लानी अति आवश्यक है। बस वही कार्य कर रहा हूँ मैं। भरत जी बहुत चौंकते हैं। उन्हें सब पता चलता है कि किस तरह सुग्रीव के साथ श्री राम की संधि हुई है, किस प्रकार वानर सेना का गठन हुआ है और अब युद्ध हो रहा है। तो ऐसे में भरत एक प्रश्न पूछते हैं हनुमान जी से कि ये तो समझ में आया कि सुग्रीव की सहायता की मेरे भैया ने, इसलिए वो उनका साथ दे रहे हैं, पर तुम क्यों उनका साथ दे रहे हो? तुम्हें क्या लाभ है? हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम मुझे प्रेरणा देते हैं एक बेहतर मनुष्य बनने की, इसलिए मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, परंतु उनके सानिध्य में उनसे जो प्रेरणा मुझे मिलती है
वो अद्वितीय है, उनके जैसा मनुष्य होना असंभव है और बस इसीलिए मैं उनका साथ दे रहा हूँ। भरत जी मुस्कुराते हैं कि एक वानर के मुख से इतनी समझदारी की बातें उन्हें सुनने को मिली। मन ही मन प्रसन्न होते हैं, पर इतनी सारी बातें करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और भोर होने ही वाली होती है। हनुमान जी कहते हैं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मैं लंका पहुंचूंगा कैसे। तो भरत जी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम मेरे इस बाण पे बैठ जाओ, मैं इसे सीधा लंका की तरफ छोड़ूंगा और ये तुम्हें बहुत जल्दी लंका पहुंचा देगा। और ऐसा ही होता है, समय से हनुमान जी लंका नगरी पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण जी का उपचार होता है। कितनी सुंदर कथा है ये। तो जो ये मन में प्रश्न उठता है कि क्यों हनुमान जी की हम आराधना करते हैं, तो वो ये कि जैसा उनका व्यवहार है, जैसे उनके मनोभाव हैं, वैसा ही हमारे भीतर भी हो, हम भी उनके जैसे ही बने। यही तो है पूजा, उपासना और आराधना का असली मकसद, कि जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, कुछ उनका अंश, कुछ प्रतिशत उनका अंश हमारे भीतर भी आ सके और हम भी एक बेहतर मनुष्य बन सकें। पृथ्वी पर जीवन होने के लिए गर्मी और वर्षा दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। किसी एक का चयन नहीं किया जा सकता। अगर वर्षा नहीं होगी तो जल नहीं होगा, और अगर सूर्य नहीं होंगे तो गर्माहट नहीं होगी और कुछ भी फल फूल नहीं पाएगा पृथ्वी पे। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमारे पुराणों में कई बार देखने को मिलता है अलग अलग माध्यमों से। ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट रामायण में भी हमें देखने को मिलता है। वर्षा के स्वामी कहे जाने वाले इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच ये कथा है सूर्यदेव के सारथी अरुणी की। जी, एक बार अरुणी का बहुत मन होता है इंद्रदेव का दरबार देखने का, उनकी राज्यसभा देखने का। तो वो एक स्त्री का रूप लेकर उस राज्यसभा में घुस जाते हैं और सब देखने लगते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं वहाँ नृत्य कर रही हैं। चूँकि इंद्रदेव ने ऐसी किसी स्त्री को पहली बार देखा नहीं होता है, तो वो उन पे मोहित हो जाते हैं और फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है बाली। जी, बाली वही है जो आगे जाके जिनका जुड़ाव किष्किंधा से होगा। जब ये बात सूर्यदेव को पता चलती है तो वो भी उत्सुक हो जाते हैं अरुणी के स्त्री स्वरूप को देखने के लिए। क्या करते, अरुणी को स्त्री स्वरूप में आना पड़ा और सूर्यदेव उन पर मोहित हो गए। फलस्वरूप सुग्रीव का जन्म हुआ। लेकिन चूंकि अरुणी उन दोनों का ध्यान नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने बाली और सुग्रीव को गौतम ऋषि और देवी अहिल्या के पास उनके संरक्षण में, उनके सानिध्य में रख दिया। गौतम ऋषि और अहिल्या देवी की एक पुत्री भी थी, अंजना। गौतम ऋषि और अहिल्या उन तीनों बच्चों के साथ रहने लगे। देवी अहिल्या की कथा मैं आपको पहले भी एपिसोड में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार इंद्रदेव ने उनके साथ छल किया, लेकिन इस छल के बारे में अंजना को पता था और उन्होंने जाके गौतम ऋषि को बता दिया। अहिल्या देवी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अंजना को वानर बनने का श्राप दे दिया, जिसके प्रतिक्रिया में गौतम ऋषि ने बाली और सुग्रीव को भी वानर बनने का श्राप दे दिया और देवी अहिल्या को पत्थर, शिला बन जाने का श्राप दिया। बाद में उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि बिना माँ के ये बच्चे कैसे बड़े होंगे, तो उन्होंने किष्किंधा के तत्कालीन राजा ऋक्ष को ये तीनों बच्चे सौंप दिए, जो स्वयं संतानहीन थे। राजा ऋक्ष ने अंजना, बाली, सुग्रीव तीनों का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया,
उन्हें बड़ा किया और फिर उनका विवाह किया। अंजना का विवाह केसरी से, बाली का विवाह तारा से और सुग्रीव का विवाह रूमा से हुआ। बाली जो इंद्रदेव की संतान है और सुग्रीव जो सूर्यदेव की संतान है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। और फिर आगे की कथा तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार बाली सुग्रीव के पीछे पड़ गए थे, उनकी जान लेने जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी सुग्रीव के साथ थे। क्यों? क्योंकि वो वचनबद्ध थे। सुग्रीव स्वयं सूर्यदेव की संतान है और सूर्यदेव ही हनुमान जी के गुरु भी हैं। अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ उन्हीं से तो प्राप्त की हैं हनुमान जी ने। सारा ज्ञान उन्हीं से मिला है। वेद, वेदांग, उपवेद इत्यादि इत्यादि ग्रंथों का ज्ञान हनुमान जी को सूर्यदेव से मिला और इसीलिए सूर्यदेव ने उनसे वचन लिया कि तुम सदैव सुग्रीव की रक्षा करोगे, उनके साथ रहोगे। तो हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हैं। ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच, जहाँ इंद्रदेव के पुत्र हैं अर्जुन और सूर्यदेव के पुत्र हैं कर्ण। उनके बीच भी लड़ाई होती रहती है। हैं वो भाई ही, कुंती पुत्र दोनों हैं, लेकिन उनके बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो ये क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें हमारे आसपास हमेशा देखने को मिलता है। जब वर्षा ज़्यादा होती है तो हम सूर्यदेव की उपासना करते हैं कि सूखा पड़े, और जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो हम इंद्रदेव की उपासना करते हैं कि वर्षा हो, जिससे फसलें उग सकें। तो रामायण और महाभारत दोनों ही जगह इंद्रदेव और सूर्यदेव के ये कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं सब से हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इतने रोचक होते हैं कि उन्हें बार बार पढ़ने, देखने और सुनने का मन करता है। हनुमान जी से संबंधित एक और कथा है, वो है महिरावण या अहिरावण की। कुछ जगह इन्हें महिरावण के नाम से जाना जाता है और कुछ जगह अहिरावण के नाम से जाना जाता है। रावण के मित्र अहिरावण या महिरावण देवी काली के बहुत बड़े उपासक थे। वो देवी काली को बलि अर्पित करते थे और उसके बदले सिद्धि प्राप्त करते थे। इसी के चलते उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने की ठानी अपने मित्र रावण के कहने पर। वो कई सारे भेष बदलने में सक्षम थे और इसी तरह कुछ ना कुछ करके वो किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ पाताल लोक ले जा रहे होते हैं। लेकिन हनुमान जी समझ जाते हैं और समय पर सचेत होकर उनका पीछा करते हैं। एक टनल के थ्रू चलते चलते हनुमान जी पाताल लोक पहुंचते हैं और वहीं महिरावण अपने वास्तविक स्वरूप का उनके सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं और बताते हैं कि मैं मकरध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र। हनुमान जी चौंक जाते हैं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई पुत्र कैसे हो सकता है। मकरध्वज कहते हैं कि पहले आप यह सिद्ध कीजिए कि आप ही हनुमान हैं, तब मैं बताऊंगा कि मैं हनुमान का पुत्र कैसे हूँ। और उसके लिए मकरध्वज 5 अलग दिशाओं में दिए जलाते हैं और कहते हैं कि अगर आप एक ही बार में इन 5 को बुझा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही हनुमान हैं और मैं आपके सामने सत्य रख दूंगा। तब हनुमान जी अपने 4 और मुख निकालते हैं। तब हनुमान जी अपने 4 एक्स्ट्रा सिर निकालते हैं या शीर्ष निकालते हैं, एक तो हॉर्स का, एक लायन का, एक बोर का और एक ईगल का। और एक ही बार में उन 5 से वो फूंक मारते हैं और 5 दिए बुझ जाते हैं और यहीं से पंचमुखी हनुमान प्रसिद्ध हुए हैं।
कई सारे मंदिरों में आपने देखा होगा पंचमुखी हनुमान जी जो स्थापित हैं वो इसी कथा में सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं। तो मकर ध्वज को जब ये पक्का हो जाता है कि हनुमान जी ही उनके सम्मुख खड़े हैं, तो उन्हें वो सारी कथा बताते हैं कि जब लंका को अग्नि की भेंट चढ़ाकर आप वापस लौट रहे थे, तब आपके शरीर से आपके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई और उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया और उन्हीं के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। बहुत प्रयास करते हैं मकर ध्वज की श्री राम की बलि चढ़ाएं देवी काली को, लेकिन उन्हें भ्रमित करके हनुमान जी उन्हीं की बलि चढ़ा देते हैं माँ काली को, और राम और लक्ष्मण जी को अपने एक कंधे पे श्री राम को और एक कंधे पे लक्ष्मण जी को उठा करके वापस ले आते हैं। है ना, कितनी रोचक कथा। तो हमारी आज की परिचर्चा वानरों और हनुमान जी पर केंद्रित थी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चाहे आप हमें ईमेल करें classicvipa@gmail.com पर, या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आज के प्रसंग का। प्रियजनों, मैं इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंदिर परिसर में उपस्थित हूँ। महामना मदन मोहन मालवीय जी को प्रणाम करते हुए आप सभी के साथ आज के प्रसंग की चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। ये जो आप वाटिका देख रहे हैं सुंदर सी, इसी से मुझे याद आया कि हमारी राम कथा में भी एक वाटिका का वर्णन है जो बहुत ही सुंदर है। याद आया? जी, रावण की लंका में जो अशोक वाटिका थी, उससे सुंदर कुछ भी नहीं था। अशोक वाटिका को कहते हैं कि वहाँ पर उसका नाम अशोक इसीलिए था कि अशोक के पेड़ लगे हुए थे और वहाँ पर कोई दुखी नहीं रहता था। इतनी सुंदर थी अशोक वाटिका। और वहीं पर सीता जी का अपहरण करने के बाद रावण ने सीता जी को रखा था। जब रावण सीता जी का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया, तब मंदोदरी ने महल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि एक रोती हुई स्त्री घर के लिए अशुभ होती है। तब रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। श्री राम के आदेश पर हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका नगरी प्रवेश किया और वहां सीता जी को ढूंढने लगे। बहुत समय के पश्चात ढूंढते ढूंढते वो अशोक वाटिका पहुंचे और एक पेड़ पे जाके बैठ गए। उसी पेड़ के नीचे सीता जी बैठी थी और रावण के साथ उनकी वार्ता चल रही थी, जहां रावण उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सीता जी अपने निर्णय पर अटल थीं। उनकी ये बातें सुनकर हनुमान जी को निश्चित हो गया कि यही देवी सीता हैं जिन्हें प्रभु राम ढूंढ रहे हैं। तो बस वे सीता जी के सामने प्रस्तुत हुए, उन्हें प्रणाम किया और बताया कि किस प्रकार उनकी भेंट श्री राम से हुई है और वो सेना लेकर शीघ्र ही यहाँ सीता जी को लेने आने वाले हैं। कितना अद्भुत प्रसंग है ना ये। बहुत सारी बातें होने के बाद हनुमान जी सीता जी से कहते हैं कि माता, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है, क्या करूँ? तो सीता जी कहती हैं, इतनी बड़ी वाटिका है, जो जी में आए खा लो। हनुमान जी एक एक कर फल खाते हैं और फल खाते खाते पूरी वाटिका ही उजाड़ देते हैं। रावण के सैनिक जब ये देखते हैं तो वो हनुमान जी को बंदी बना लेते हैं और रावण के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। रावण को बहुत क्रोध आता है। वो तो उन्हें मृत्यु दंड देने जा रहा होता है कि विभीषण रोक लेते हैं। तब हनुमान जी की पूंछ में रावण आग लगा देते हैं और उन्हें पूरे लंका के लिए छोड़ देते हैं। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग क्या लगाई, मानो उसने अपनी पूरी लंका नगरी अग्नि की भेंट चढ़ा दी। समस्त अशोक वाटिका के साथ
पूरी लंका नगरी धू धू कर जलने लगी। लपट कराने जाने जाने माने जाओ जिसी धूम अकुलाने पानी जाने कौन काही रे पानी को लात बिना लात गए गात गात पारी पाई मान जात खात सुने भाई रे ये तो पराए नाथ नाथ तो पराए बाप बाप तो पराए पुत्र पुत्र तो पराए